पूछना चाहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट है हाँ बच्चों का कैलेंडर का, ये कितना इनोवेटिव, कितना यूनिक है अपने आप में। आप दोनों से पूछना चाहूंगा पहले। बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम एवर, और बच्चे भगवान के रूप होते हैं. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया कि देव कम अप विद दिस कैलेंडर. बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत ही नया आइडिया है, फ्रेश है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं. आपने लड़कियों के कैलेंडर लॉन्च देखे, लड़कों के कैलेंडर लॉन्च, हैंडसम हंग्स, गॉर्जियस गर्ल. आपने इंडिया क्यूटेस्ट किड्स के नाम से कोई कैलेंडर लॉन्च नहीं देखा, और ना ही कोई बच्चों का कैलेंडर लॉन्च देखा. मैंने तो नहीं पर्सनली देखा. सो आई थिंक ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट जिसने भी ये सोचा. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव आल्सो इन अ वे, बिकॉज वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे जिनको बचपन से मॉडलिंग और कैमरे के सामने रहने का शौक होता है. सो आई थिंक उनको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है, एंड प्लस इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. सोनू निगम के बेटे ने लॉन्च किया है, इतने स्वीट पर्सनालिटी, आप क्या कहना चाहेंगे कि पर्सनालिटी के बारे में? मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, और जितना सुरीला वो गाते हैं उतना ही सुरीला उनका बेटा गाता है. उसने 2 लाइन गाई है, बस मैं ऐसे देख रहा था. या उसने दिल जीत लिया. ही sang so beautifully. उसने 2 लाइन गाई और मतलब आई वाज फ्लैबरगास्ट. आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूंगा, खतरों की गाड़ी शूट करके आना, कैसा एक्सपीरियंस रहा अर्जुन के साथ आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बाकी आगे आगे आपको पता चल जाएगा. मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इस बारे में. फिर भी आपको लगता है अर्जुन एक सही होस्ट है खतरों की गाड़ी के लिए, क्योंकि काफी बड़े बड़े स्टार्स होस्ट कर चुके हैं शो को? आई थिंक ही वॉज लॉट ऑफ फन, एंड एक होस्ट का कंटेस्टेंट्स के साथ जेल होना और मस्ती करना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम. तो मेरे अगर नज़रिए से पूछे तो इज़ अ वेरी गुड होस्ट, एंड रेस्ट देखेंगे क्या. आप एक नए शो लेकर आ रही हैं, इसको समझ जाइए कौन शो है, क्या आपको पता है किसने बोला ये? इनको तो हमसे पहले पता होता है ना हम कौन सा काम कर रहे हैं. आई नो इसमें जी, लेकिन अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी. लेकिन वेरी सून, प्रोबेबली दिस मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ फेब, यू आर गोइंग टू सी मी वेरी सून ऑन लाइफ. ओके, लास्टली आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि बच्चे का इवेंट है ये, जो बचपन में इनोसेंस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? आपको नहीं लगता कि हम लोग में उस तरह की इनोसेंस होना चाहिए? अगर हम में इनोसेंस उस तरह की आ जाएगी तो फिर हम भी बच्चे ही बन जाएंगे ना. तो फिर बड़ों का काम ही नहीं होगा. बट आई स्टिल थिंक लाइक आई एम लाइक दैट. आई थिंक यू शुड बी. इनोसेंस हर इंसान में होती है. उस इनोसेंस को पहचान पाना, परख पाना I थोड़ा feel मुश्किल the होता है. beauty of life is to be a kid at heart. Like मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो, मेरी हंसी. You should be a kid at heart. आपके कभी होने इनोसेंस हर किसी में होती है. अब किसी को दिखती, किसी को नहीं दिखती. अब ऐसे मेरी शक्ल देख के लोगों को मैं ज़रा भी इनोसेंट नहीं लगता हूँ, पर बहुत इनोसेंट इंसान हूँ. तो अपना अपना नज़रिया है. राइट, तो थैंक यू. सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्यों आया और कैसे आया, और इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, कितनी खुशी मिल रही है आपको? बस क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि जितने शादीशुदा लोग हैं उनके घरों में आजकल फैसले जो हैं वो बच्चों से लेकर बहुत किए जाते हैं. कि भाई बच्चे को संडे है तो बच्चे कहाँ जाएगा, कहाँ एंजॉय करेगा, कौन सी पिक्चर देखी जाए जो बच्चे एंजॉय करेंगे, कौन सा रेस्टोरेंट है जिसमें बच्चे खाना खाएंगे. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों पर डिपेंड करती है, क्योंकि पेरेंट्स वांट्स टू गिव इन ऑल देयर टाइम टू देयर किड्स. सब चीज़ें हो रही हैं तो बच्चों का कैलेंडर क्यों नहीं है? दूसरा, कई शहरों में ऐसा होता है कि लोग आगे यहाँ एक्ट नहीं कर सकते, बट दे स्टिल वांट टू सी देयर किड्स ऑल ओवर द कंट्री. तो हमने सोचा कि हम 20 शहरों में जाएंगे, और 20 शहरों से, श्रीनगर से, जयपुर से, हर जगह से जाकर बच्चों की पिक्चर्स ली हमने, उनको ऑडिशन किया, शॉर्टलिस्ट किया पिक्चर्स को, और उनको कैलेंडर में फीचर किया जो पूरे हिंदुस्तान में बांटे जाएंगे. ये पूछना चाहूंगा जितने लोग फीचर कर रहे हैं, बच्चे फीचर कर रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक पहले से ग्लैमर इंडस्ट्री कुछ है ही नहीं. ये तो घरों के प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अपने, जैसे हर माँ को लगता है कि यार मेरा बेटा तो शाहरुख खान है, मेरी बेटी माधुरी जैसी दिखती है. सबको, मेरी मम्मी को वैसे लगता है, आई एम श्योर इसकी मम्मी को भी ऐसा लगता है कि भाई हमारे सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं. तो वो प्यारे बच्चे आए कहाँ पर, तो इसलिए हमने कैलेंडर लॉन्च के लिए सोनू निगम जी के बेटे को बुलाया आपने, उसकी कोई खास वजह थी? देखिए, सोनू निगम और मधुरिमा निगम मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, और मैंने जब निवान को एक बार सुना गाते हुए, बहुत ज़बरदस्त, सही टैलेंटेड. और तो मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ ऑल्सो राइजिंग स्टार, एंड आई एम श्योर ऑल द किड्स विल एंजॉय हिम. आपके कमेंट कितना इनोवेटिव आइडिया है ये, कितना आपको इंप्रेसिव लगा ये? See, this is what I'm talking about, that कैलेंडर ठीक है, ये भी एक आइडिया है जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि चलो ठीक है, आप लड़कियों के कैलेंडर चल रहे हैं, मॉडल्स के कैलेंडर्स हो रहे हैं, कमिंग आउट विद कैलेंडर्स ऑफ टेलीविजन एक्ट्रेसेस एंड ऑल दैट. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैलेंडर इज, आई थिंक, जो मुझे भी अभी पता चला कि ये एक्चुअली अलग अलग सिटीज़ में जाके
अलग अलग सिटी के बच्चों को यहाँ एक साथ एक कैलेंडर में डाला गया, विच इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। बिकॉज एज यू सेड, जब हम एक घर में पैदा हुए, जब हमारे मॉम डैड ने भी देखा होगा कि यार ये तो कुछ कर सकता है, मतलब हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चे को लेकर। सो आई थिंक अगर ये एक कैलेंडर के जरिए अगर हम उन हज़ारों करोड़ों फैमिलीज में से एक उस फैमिली के माँ बाप का सपना पूरा करते हैं, दैट्स अ बिग डील फॉर मी। दैट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कैलेंडर। आप एक्टिंग प्रोफेशन से इतने दिन से जुड़े हुए हैं, काफी सारे चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम किया होगा आपने, कभी ऐसा लगा कि ये आर्टिस्ट मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे भी हार्ड वर्क यार बच्चे, आई थिंक एक बच्चा नहीं, आजकल एवरी किड इज सुपर टैलेंटेड। मतलब व्हेन आई हैड एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग, मुझे एक लाइन याद नहीं होती थी। मतलब फॉर वन, आई स्टिल रिमेंबर फॉर माय फर्स्ट शॉट, मैंने कुछ 18 टेक्स लिए थे तो मैंने अपना पहला शॉट दिया था, बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू विद एक्टिंग। बट अभी मेरे सीरियल में जो मेरे बेटे बन के आए थे, आई हैव बीन वर्किंग विद लॉट ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट, यार वो लोग आधे पेज की लाइंस ऐसे बोल जाते हैं। दे आर सो टैलेंटेड। सो आई एम रियली लाइक सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम दैट द किड, द जनरेशन व्हिच इज कमिंग इज सुपर टैलेंटेड एंड वेरी वेरी गुड एक्टर्स एंड वेरी क्रिएटिव। कितना स्पेशल है अपने आप में? बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग तरीका है। ये हमारे जो यंग जनरेशन है उनको यहाँ पर लाने में एक्चुअली आजकल काफ़ी सारे ऐसे फिल्म्स बनते हैं, शोज़ बनते हैं जहाँ पर बच्चे मेन कैरेक्टर्स, मेन रोल्स में होते हैं। यू हैव सीन द फिल्म लाइक बजरंगी भाईजान, जहाँ पे बच्ची का मेन रोल था। सो यहाँ पे इनको एक प्लेटफॉर्म देना, और 5000 घरों में 5000 कैलेंडर्स इनके बन रहे हैं। सो इट्स अ स्पेशल फीलिंग, एक अलग ही फीलिंग रहती है बच्चे जब अपने कैलेंडर्स में अपने आप को देखते हैं। सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड विपुल इज़ अ वेरी मल्टीटास्कर, हमेशा कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। हम लोग लड़कियां देखते हैं कैलेंडर पे, लड़के देखते हैं, बट बच्चों को देखना इज लाइक अ ट्रीट एंड एक्चुअली बच्चे रिफ्रेश करते हैं उनको कहीं ना कहीं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आप इतने से ग्लैमर इंडस्ट्री में काफी एक्टिंग चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम किया होगा आपने, तो कभी ऐसा लगा है कि बच्चा काफी टैलेंटेड है या काफी हार्ड वर्किंग है या कुछ इंप्रेसिव लगा आपको? यस, मैंने जो अपना पहला शो किया था क़यामत, मैं उस बच्चे का नाम भूल गया हूँ, लेकिन ही वॉज वेरी टैलेंटेड, और इतना टैलेंटेड था दैट स्लमडॉग मिलियनेयर में वो क्या कहते हैं मेन रोल में था। वो जो छोटा सा जो बच्चा था वो मेरे शो में ही वॉज प्लेइंग माई यंगर वर्जन, जो मेरा बचपन था वो कर रहा था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिज मदर दैट बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही क्विक लर्नर है, सो बहुत आगे जाएगा। एंड इन फ्यू इयर्स आई सॉ हिम इन स्लमडॉग मिलियनेयर। सो काफ़ी टैलेंटेड रहते बच्चे लोग। आप काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, डिस्क्लोज करना चाहेंगे कौन से प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, शूटिंग कहाँ हो रही है? अभी तो एट प्रेजेंट आई जस्ट गॉट डन विद माई शूटिंग में, हम दोनों खतरों के खिलाड़ी खत्म करके आए हैं। सो वो अब ऑन एयर होने वाला है, सो वहाँ पे लोग हमें देखेंगे। फिल्म प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी कुछ ऐसा एकदम कॉन्क्रीट नहीं है, सो जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं जो एक शूट करके अर्जुन के बारे में कैसे होस्ट हैं वो? बहुत ही अच्छे हैं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अर्जुन कैसे हैं? हम यही बोलेंगे ना कि अर्जुन अच्छे हैं। मतलब कंपैरेटिवली कौन बोलेगा? हाँ? अक्षय हमने तो अर्जुन वाला सीजन किया है, तो हमारे लिए तो अर्जुन ही स्टार है।